हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? आपके लिए एकदम बढ़िया वाली रेसिपी लेके आया हूँ। चीज़ी अनियन रिंग्स घर पे आसानी से बना सकते हैं और सभी को मज़ा आएगा। अब ये अनियन रिंग्स बनाने के लिए ना ब्रेड क्रम्ब लगेंगे, ठीक है ना। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि शेफ ब्रेड क्रम्ब घर पे बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। देखिए, जनरली तो बाज़ार में मिल जाते हैं ऐसे वाले ब्रेड क्रम्ब। बाई चांस कि आपके घर में नहीं है ब्रेड क्रम्ब, तो आप क्या करेंगे? सुबह वाले टोस्ट आप लेते हैं, तो ये टोस्ट लीजिए, मिक्सी में डालिए तोड़ तोड़ के, ठीक है, और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो ये मैं पीस लेता हूं। ये लीजिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब निकाल लेता हूं, ये देखिए। अब इसको छान के छन्नी से यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है जो हम लोग होटल में बनाते हैं, फ्रेश ब्रेड क्रम्स, ठीक है जी। उसके लिए क्या करना होता है, ब्रेड ले लें, ये साइड्स काट लें ताकि जितना वाइट आप बना सकते हैं अपने क्रम्स वो जरूरी। तो होटलों में अक्सर इसी को हम क्रश करके यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं। ओवन मैंने शुरू करके रखा है और ओवन में ये ब्रेड 60-70 डिग्री पे ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, ड्राई करना है। अक्सर या तो आप इस तरह से तोड़ के रख सकते हैं घर पे, ठीक है, लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम, और या फिर ओवन में डाल सकते हैं, ओटीजी में डाल सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट तक। ये लीजिए। अब चीज़ी अनियन रिंग बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, प्याज ऐसे लीजिए जिनका आकार रिंग्स वाला हो, ठीक है, जुड़वा प्याज नहीं चाहिए आपको। और मैं ये पहली जो रिंग है ये काट लेता हूं, फिर मोटी मोटी काटेंगे, ठीक है, इतनी मोटी और ये इतनी मोटी, ठीक है, 2 कट गई। अब ये जो प्याज बचे हुए इनको ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये हटा दिया। अब इसको खोल देते हैं, ठीक है, ये भी बच जाएगा, इसकी भी ग्रेवी बना लीजिएगा। ये लीजिए, तो इस तरह से हमने खोल लिए ये प्याज। अब जोड़ियां बनानी है। जोड़ियां कैसे बनानी है, काफी सारा गैप देना है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से जोड़ियां बनानी है जहां बहुत सारा गैप मिले आपको, ताकि आप एक दूसरे के अंदर कुछ कमाल का काम कर सके। ये लीजिए, इतने से बना लिए हमने, ठीक है। अब चीज स्लाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली। यहाँ पे मज़ा आपको तभी आएगा जब आप ये काम ठीक से करेंगे। ये लीजिए, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लगा लेते हैं पहले चीज स्लाइस। ज़्यादा चीज़ी चाहिए तो आप 2-2 स्लाइस लगाइए तो मज़ा आएगा। ये कर दिया आपने, अब ये प्रेस कर लें। सो नाउ दिस इज परफेक्ट। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं बाकी कर लेता हूँ। तो ये लीजिए, हमने बढ़िया तरीके से 5 सेट्स बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैदा लेंगे थोड़ा सा, और तो मैदा को यहाँ रख लेता हूँ। मैदा और कॉर्न स्टार्च का घोल, ठीक है, ये लीजिए, मैदा कॉर्न स्टार्च इक्वल क्वांटिटी में लें और पानी डाल के घोल बना लेते हैं। ये लीजिए, घोल बन गया बढ़िया। तैयारी करके रखता हूँ। ब्रेड क्रम्स मेरे पास है और मैंने एक ब्रेड क्रम्स अंदर भी डाले, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको मैं पीस सकता हूँ, ठीक है, ड्राई करके पीस सकते हैं हम। जितने ड्राई होंगे उतने बेटर। अब ये 3 प्रकार के ब्रेड क्रम्ब आपके पास हैं। ये ब्रेड क्रम्ब से जब आप फ्राई करते हैं तो टेक्सचर और बेहतर आता है, ठीक है, क्रंचीनेस और भी मिल जाती है। तो जितना ड्राई होगा उतना फायदेमंद होगी ये चीज़ आपके लिए।
ये लीजिए, ये टेक्सचर देखिए, ये टेक्सचर को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं या और बारीक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये बढ़िया हमने तैयारी कर ली। अब इसमें ये जो मैंने फ्रेश टोस्ट के साथ पीसा था ये मिला लेता हूँ। ये लेते हैं, छान लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि टेक्सचर जो है ऊपर से बढ़िया आ जाएगा। वाह क्या बात है, ये लीजिए। तो ब्रेड क्रम्ब बनाना भी आपने सीख लिया। और ये टेक्सचर पता है कैसा, जो आप जनरली देखते हो ना, पैनको पैनको एक वर्ड देखते हैं, ये टेक्सचर बिल्कुल वैसे आ। बनाने का, बताने का मकसद यही था एक्चुअली। बना तो हम रहे, बट बताने का मकसद यही था। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा, और एक काम करेंगे, मैदा लगा के ये घोल में डुबाएंगे इसको अच्छे से। चलिए, तो अब ये लीजिए, ये फर्स्ट कोटिंग मैंने कर दी है। इसी तरह से बाकियों की कोटिंग करेंगे। तो जी पहली कोटिंग मैंने कर ली, दोबारा भी कोटिंग करूंगा ताकि अनियन को टेक्सचर जो है कोटिंग का ठीक से मिल जाए। और थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट, और फिर सेकंड कोटिंग करोगे तो बेहतर होगा। तो 10-15 मिनट बाद सेकंड कोटिंग करिएगा। ये लीजिए। तो जी 10-15 मिनट बाद देखिए थोड़े से ठंडा हो जाना चाहिए ताकि कोटिंग थोड़ी सी फर्म हो जाए। और जो बचा हुआ आपके पास ये घोल है ना, इसको थोड़ा पतला कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि पकड़ है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, तो आप इसे डिप करें। होल आइडिया है कि दोबारा जो है कोटिंग ठीक से लग जाए और अनियन जो है वो छुप जाए। ये लीजिए, इसको अच्छे से डुबा देते हैं सब तरफ से, ठीक है जी। अब दिक्कत नहीं है तो आसानी से काम हो जाएगा। ये लीजिए, सेकेंड कोट ये इसलिए ताकि चीज़ भी छुप जाए और कोटिंग भी बेहतर हो जाए। अब बेहतर हो गई कोटिंग, ये देखिए दिख के आता आपको, राइट। तो सेकेंड कोटिंग सभी के लिए कर देते हैं। लो जी, सेकेंड कोटिंग बढ़िया तैयार हो गई। तो चलिए जी, चीज़ी अनियन रिंग्स इनको फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। ये लीजिए, बढ़िया, क्या बात है। तो बीच का जो होल है वो होना बहुत ज़रूरी है। वो याद रखिएगा कि छोटा सा ही क्यों ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल सर्कुलेट होता है। जब फ्राई होता है ना, तेल घूमता है और उससे फ्राइंग बेटर हो जाती है। ये तर क्या बात। ये लीजिए, जो गोल्डन फ्राइड है उसको निकाल लेते हैं। चीज़ देखिए मेल्ट होके कैसे बाहर आ रही है चीज़, ये देखिए, वाह, चीज़ मेल्ट होके बाहर आ रही है। सबसे मज़े वाली बात यही है, और खाने में यही मज़ा आएगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अब आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो परोसने के लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो ये लीजिए, ये चीज़ देखिए, आहा क्या बात है, ये मेल्टेड चीज़। और जब आप ये पकोड़ा खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और इसे बनाना भी उतना ही आसान और खाना भी उतना ही आसान। सिंपल है, मज़ेदार है, बना के खाइए। और मैं बताऊं, आने वाले समय में जितने केटरर्स हैं उनके लिए ये नई रेसिपी है। आप अपने गेस्ट को बना के खिलाएंगे तो उनको मज़ा आएगा। नई चीज़ है, सिंपल है।